चलिए अब रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। रायथल में पोखरा बावड़ी में देव सवनी एकादशी पर देवताओं की पूजा की गई। माथा गांव में बरसात नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा टोटके किए जा रहे मेढक मेढकी की शादी कराई गई। सिसवाली क्षेत्र में इन दिनों हल्की बारिश होने से किसानों की फसल की बुआई शुरू हो गई। शाहबाद में लगातार दूषित पानी के कारण डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे। केलवाड़ा पहुंचे खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से आत्महत्या करने वाली युवती के परिजन मुलाकात करने पहुंचे। आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद खो-खो संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा के भीम आगमन पर रावत सेना प्रदेश संयोजक सुधीर सिंह चौहान और भाजपा राष्ट्रीय मंच प्रदेश मंत्री शक्ति सिंह चुंडावत ने स्वागत किया। राजसमंद में ब्राह्मण समाज का छात्रावास बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। भगवानदा, तारोट और उमरवास में 4 स्क्रब टाइफस के 4 केस मिलने के बाद अब मौके पर पहुंचे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। कोशीवाड़ा में संत योगी गणेश नाथ के सानिध्य में सरपंच और वार्ड सेवकों की विशेष बैठक में वार्ड पंचों को विशेष अधिकार दिलाने की मांग उठाई गई। पंचायती राज कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह चुंडावत के नेतृत्व में कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। घोड़च में प्रधान कसनी गमित्री के सानिध्य में अनुसूचित जाति महिला किसानों की विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। सायों का खेड़ा पंचायत में मड़का गांव में समाजसेवी नानजी भाई गुर्जर ने भाजपा युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में ग्रामीणों को पौधे बांटे। बारिश के मौसम के चलते वार्ड संख्या 4 की महिला पार्षद निर्मला ने मुख्य प्रवेश मार्ग पर ट्रैक्टर के माध्यम से सफाई करवाई और संक्रमण के चलते अन्य लोगों को बीमारी ना फैले इसका संदेश दिया। गौरव फाउंडेशन ने जेबी क्लासेस में बैंक एसएससी एयरफोर्स के लिए 1000 विद्यार्थियों को अम्बेडकर शिक्षा परिषद के मार्फत माता चावली देवी जटवाल स्कॉलरशिप शुरू की। इंदिरा गांधी नहर के सूरतगढ़ शाखा के ऊपर से गुजर रहे जलदाय विभाग के पाइपलाइन में रिसाव के चलते सड़कों पर भरा पानी। श्री विजयनगर ग्राम पंचायत 7 एपीडी भातीवाला में नरेगा कार्य लंबे समय से बंद है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। सादुल शहर इलाके में मानसून बेरुखी से किसान परेशान, किसानों ने अच्छी बारिश की कामना की। सादुल शहर इलाके में अच्छी बारिश की कामना को लेकर इंद्र देव के सामने अरदास करते हुए यज्ञ हवन किया गया। नगरपालिका के रंगलाल कापुरा की पुत्रवधू सपना मीना का राजस्थान सिविल सेवा में चयन होने पर परिवार समेत गांव में खुशी का माहौल। टोडा भीम कस्बे के रंगलाल कापुरा निवासी युवक के संदिग्ध मौत मामले में मृतक के भाई रमेश मीना ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र भेजा। हिंडौन सिटी के घुसेठी गांव में बारिश के चलते एक कच्चा मकान और टीन शेड ढह गया जिससे एक भैंस की मौत हो गई। राज्य सरकार द्वारा इंदौर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति नफीस अहमद को उचित मूल्य दुकान आवंटन कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर स्वागत किया गया। नागौर जिले के परबत्सर उपखंड के पलाड़ा ग्राम में हरा भरा तालाब अभियान का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर और कृषि विज्ञान केंद्र करौली के संयुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर संपन्न। नागौर जिले के खेवसर सरपंच राजू देवी ने हरा भरा तालाब अभियान के तहत पौधारोपण किया। नागौर जिले के परबत्सर थाना परिसर में की गई जनसुनवाई, कुचामन एडिशनल एसपी पहुंचे। नागौर जिले के बूटाटी स्थित संत चतुरदास महाराज मंदिर में एकादशी पर आरती दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नागौर जिले के परबतपुरा में श्यामपुरा ग्राम में गरीब परिवार की 2 लड़कियों की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाने पर सरपंच पोकर राम डारा और ग्रामीणों ने श्रवण जाजड़ा की पहल की सराहना की। नागौर जिले के डेगाना के युवा नेता सीताराम विंदा के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत पर केक काटा। नागौर जिले के डेगाना में महेश्वरी एकता समाज की बैठक का आयोजन किया गया। वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में पीपलिया खुर्द गांव में पौधारोपण किया गया। जैतारण के आसपास गांव में पशुओं के लिए पानी का संकट पैदा होने के बाद जागरूक नागरिक जगह जगह पोखरों में पानी के टैंकर डलवा। जैतारण गांव में कोरोना की तीसरी लहर खत्म करने के लिए पूजा अर्चना की जाए। स्वामी आत्मानंद कन्या शिक्षण संस्थान खीमेल विधावाड़ी की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। पृथ्वीपुरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में पड़ा है, कभी भी हो सकता है हादसा।
बोरदा गांव में करवड़ पुलिस ने हटाया सड़क के पास से अतिक्रमण। नैनवा ग्रामीणों के द्वारा चीता की झोपड़ियों में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पालिका ईओ महिमा डांगी ने कराया वार्ड पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। अभद्रता और धमकी देने का आरोप। ट्रेन से कटकर महिला की हुई मौत। कापरे रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। किशोरापाटन में शुगर मिल चौराहे पर आपसे रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में युवक गंभीर रूप से घायल। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस से मौत का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महामारी से मरने वालों के आश्रितों को क्यों नहीं दिया जा रहा मुआवजा, इसका जवाब मांगा है कोर्ट ने। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में ये आदेश दिए हैं। तनय जैन की पीआईएल पर यह आदेश दिया गया है। याचिका में कहा गया एसडीआरएफ के तहत दी जा रही है आश्रितों को सहायता राशि। सरकार ने कोरोना और ब्लैक फंगस को आपदा माना है, लेकिन इसके पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। महेश बारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। महेश, लगातार ये मसला जो है सियासी तौर पर भी उछल रहा है कि आखिर जो पीड़ित हैं परिजन, उनको आश्रित जो है उन्हें सहायता क्यों नहीं दी जा रही। अब कोर्ट ने भी पूछा है, क्या कुछ दलीलें रखी गई कोर्ट में, कौन कौन सी आधार पर जो है ये अब सुनवाई आगे बढ़ रही है? हाँ, देखिए, मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है सतीश शर्मा साथ में थे, उनकी ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, केंद्र सरकार को जारी किए हैं, साथ ही साथ राज्य के मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपदा घोषित किया गया है तो उन्हें जो आपदा के तहत जो पीड़ित है उन्हें क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी जा रही है। ये तनय जैन जो एडवोकेट है उनकी ओर से जनहित याचिका थी, जिसमें कहा गया कि 1900 करोड़ रुपए करीब जो है वो एसडीआरएफ फंड में आए हैं केंद्र सरकार की ओर से, जिसमें से करीबन 740 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। इसमें करीबन 25% जो अमाउंट है वो क्षतिपूर्ति के रूप में भी काम लिया जा सकता है, ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है उस फंड को कोई उपयोग नहीं कर रही है। और जो ब्लैक फंगस और कोरोना से जो मरने वाले लोग हैं उनमें कई ऐसे सदस्य भी हैं जो घर के कमाऊ सदस्य हैं, तो उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई है। ऐसे में जो है जो 4 लाख रुपए तक का जो अमाउंट नियमन कर दिया जा सकता है वो देने की जो याचिका है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में अपहरण कर मारपीट और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। दौसा के सिकराई क्षेत्र के मुलीपुर गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 5 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। दौसा के महुआ विधायक ओपी हुडला की शराब दुकान संचालक से हुई नोकझोंक के खिलाफ पाटोली, पीपलखेड़ा और कर्णपुर के पंचों ने की बैठक। दौसा के डेरवाना के ग्रामीणों ने एक निजी कॉलेज के चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। दौसा के लालसोट इलाके में भारमलवास गांव में कच्चे घर में आग लगने से हजारों का सामान जलकर रहा। पीपाड़ के खाकटा गांव में मनरेगा कार्य में मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर धोखाधड़ी करने वाले ग्राम सचिव, सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी रोजगार सहायक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पीपाड़ शहर की बालिका को शादी की नियत से बहला फुसला कर ले जाने वाले सांचौर के 2 लोगों के खिलाफ पीपाड़ थाने में अपहरण का मामला दर्ज। पीपाड़ के चिकित्सालय में समय पर चिकित्सक नहीं आने से मरीजों को हो रही परेशानी। पिलाड़ा के बस स्टैंड पर बना गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति ने कमरे में की आत्महत्या। पिलाड़ा कस्बे के मेघवालों का बड़ा बस में महिला लापता, परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पिलाड़ा के कलामुना गांव में गृह प्रवेश के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप, युवक के खिलाफ पिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। पिलाड़ा के बिजासनी गांव के में चल रहे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज। पिलाड़ा के बड़ी गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। तिलवासनी गांव में सरपंच अनिल वैष्णोई के नेतृत्व में 1,10,000 औषधि पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पिलाड़ा समेत आसपास गांव में लगातार हो रहा अवैध बजरी खनन, शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं। पिलाड़ा के भोयल गांव में कोयले से भरे ट्रक में 2 बाइक सवार युवकों ने की तोड़फोड़, 6,000 रुपए छीने। जोधपुर के बाप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए परिसर में मुख्य द्वार, प्याऊ जल मंदिर और क्लासरूम का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। बावड़ी जिले में चलाए जा रहे फरार आरोपियों को धरपकड़ अभियान के तहत खेड़ापा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के मामले में 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
जोधपुर के फलोदी पुरस्ताना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। तहसीलदार भारत सिंह राठौड़ ने खेरजा आशा में कटनी रास्ते को खुलवाया। कुछ लोगों ने पुश्तैनी कटनी रास्ता बंद कर दिया था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़ा में कार्यरत शिक्षक चेतनाम ने अपने ही अश्लील वीडियो बनाकर सोशल ग्रुप में वायरल कर दिया। एनटीटी टीचर ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक सीडीपीओ डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शेरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भांडू चारणान गांव में दबिश देकर अवैध शराब के 35 कार्टन बरामद किए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में अपहरण और मारपीट और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। दौसा के सिकरा क्षेत्र के मूलीपुर गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 5 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। दौसा के महुआ विधायक ओपी हुड्डा की शराब दुकान संचालक से हुई नोकझोंक के खिलाफ बाटोली, पीपलखेड़ा और कर्णपुर के पंचों ने की बैठक। दौसा के डीडवाना के ग्रामीणों ने एक निजी कॉलेज के चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। दौसा के लालसोट क्षेत्र के भारमलवास गांव में कच्चे घर में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक। पीपाड़ के खाकटा गांव में मनरेगा कार्य में मस्टोल में फर्जी हाजिरी भरकर धोखाधड़ी करने वाले ग्राम सचिव, सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी रोजगार सहायक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पीपाड़ शहर की बालिका को शादी की नियत से पहला फुसला कर ले जाने वाले सांचौर के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पीपाड़ के चिकित्सालय में समय पर चिकित्सक नहीं आने से मरीजों को हो रही परेशानी। बिलाड़ा के बस स्टैंड पर बना गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति ने कमरे में आत्महत्या कर ली। बिलाड़ा कस्बे के मेघवालों का बड़ा बास में महिला लापता, परिजनों ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। बिलाड़ा के कलाउना गांव में गृह प्रवेश के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप।
बिलाड़ा के बिजवासमी गांव में चल रहे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ। बिलाड़ा के बड़ी गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। सुबह शाम पानी के टाके पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिलती है। तिलवासनी गांव में सरपंच अनिल वैष्णोई के नेतृत्व में 1,10,000 औषधीय पौधे तैयार किए। बिलाड़ा समेत आसपास गांव में लगातार हो रहा अवैध बजरी खनन। बिलाड़ा के बोयल गांव में कोयले से भरे ट्रक में 2 बाइक सवार युवकों ने की तोड़फोड़, 6,000 रुपए छीने। जोधपुर के बाप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए परिसर में मुख्य द्वार, प्याऊ जल मंदिर और क्लासरूम का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित। बावड़ी जिले में चलाए जा रहे फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत खेड़ापा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के मामले में 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलोदी पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। तहसीलदार भारत सिंह राठौर ने खीरजा आशा में कटनी रास्ते को खुलवाया। कुछ लोगों ने पुश्तैनी कटानी रास्ता बंद करके आवाजाही बंद कर दी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़ा में कार्यरत शिक्षक चेतन राम ने अपना ही अश्लील वीडियो बनाकर सोशल ग्रुप पर वायरल कर दिया। एनटीटी टीचर ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक सीडीपीओ डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शेरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भांडू चारणान गांव में दबिश देकर अवैध शराब की खेप पकड़ी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा परिषद की संयुक्त निदेशक ममता दादी ने कहा कि ग्रामीण इलाके में हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। बांसवाड़ा जिले के जुड़ियावासा गांव में नियंत्रित होकर कार पलट गई, 4 लोग घायल। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित गोवर्धन गौशाला में गो कथा का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के फेफर गांव में मुख्य बाल शिक्षा अधिकारी रेखा रूत ने सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। चले तो 150 गांव 150 खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राज्य।